भैया सभी को राम राम, जय जय सिया राम। मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है और आज बुंदेली बौछार का दूसरा दिन है। हम हैं रविंद्र भवन में और बुंदेली बौछार कार्यक्रम में घूमते हुए हमें एक बहुत ही आकर्षक समूह मिला। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं इनसे कि ये क्या बजा रहे हैं और इसका क्या महत्व है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? जय कुमार चढ़ा। तो ये आपने क्या जरा बताएंगे, ये क्या है? ये घोड़े जैसा कुछ लग रहा है। इसको सर दलदल घोड़ी बोलते हैं। ये हर कार्यक्रम में यूज करना पड़ती है। अच्छा हाँ, ये रमतूला ये दलदल घोड़ी साथ में ही चलते हैं। तो एक बार जरा जरा नाच के दिखा दीजिए कैसे घोड़ती है ये। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया। जी सर। क्या नाम है आपका? पूरन विश्वकर्मा। ये फिर से नाम बताइए। पूरन विश्वकर्मा। क्या बजा रहे हैं आप? ये नगड़िया है। अच्छा, इसको इसी अंदाज में बजाया जाता है? जी। थोड़ा एक बार जरा जोरदार बजा के दिखाइए। तो एक चीज ये बताइए कि मुझे ऐसा लगता है ये सब सीखने के लिए कहीं क्लासेस नहीं लेनी पड़ती होंगी, ये बचपन से आपने अपने माहौल से सीखा हो। जरा बताइए कहाँ से सीखा ये हम लोगों ने मतलब हमने सीखा है, हमारे सियाने हैं बुजुर्ग हैं, इनसे सीखा, इनने सिखाया, सब छोटे से बजा रहे हैं। तो अभी बताइए, जैसे आप ये बजा रहे हैं, आपको इसको पकड़ने का अंदाज है, इसको इस पे थाप देने का अंदाज है, क्या ये जो आजकल के जो बच्चे हैं, आपके बच्चे या जो आपसे छोटे हैं, क्या उनको आप सिखा रहे हैं? क्या उनके अंदर उत्साह है ये सब देखने का, जानने का? हमारा खुद का बच्चा है सर, वो भी बजाता है। वाह। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम जब सोचे कि हम संस्कृति को संरक्षित करें तो हम ये सब सीखते हैं, इस सब का भाग बनते हैं और फिर ये प्रयास करते हैं कि हमारे आगे आने वाले लोग भी इसका एक हिस्सा बने। तो मैं ये मानता हूँ ये हमारा दायित्व है जी, संस्कृति को बचाना। आखिरकार हमें ही बचाना है अपनी संस्कृति। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए आगे मिलते हैं दूसरे किरदार से। आपका नाम क्या है बाबा? हमारा पूरे दाम है नाम। आप क्या बजा रहे हैं आज? हम आज मृदंग बजाते भैया को देता हूँ बजा भी। अच्छा, हाँ। कितने साल, क्या उम्र है आपकी? हमारी हो गई 72 साल की उम्र हो गई है। ये मृदंग बजा रहा है, हम 50 साल तो बजाता हो गए हैं। पहले रहे प्रकाश यादव के संग में रहे 20 साल, राजू पटेल के संग में 30 साल इनके संग में हो गई। अच्छा, और यही काम है और एक के अलावा कुछ नहीं है। अब घर से कोई बच्चों नहीं है, अकेले बच्चे हैं, सो भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है। अकेले बच्चे मतलब बच्चे बीवी? हाँ, खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। हाँ। तो इस समय अब जब आप अपने ये कष्ट बता रहे हैं कि अब आपके परिवार में कोई नहीं है, तो अब वो उत्साह क्या है, जीवन का उत्साह फिर? अब वे हैं ऊपर वाले और को है। अच्छा, हाँ, और ये मजा आता है, संस्कृति है, ये सब अपने काम में लगे रहने में? हाँ लगे रहते हैं, कोई वाले आते सुबह जाते हैं। तो अकेलापन महसूस होता है कभी? हाँ होता है। फिर क्या करते हैं अगर ऐसे अकेला लग रहा है, कभी याद आ रही है तो? अब सोचा थे कि यार भगवान कृपा से कौन ऐसी डाल नवा दे दो को आखिरी तक को बची रहते, को ठिकाना है नहीं है, कब एक किसी को जाने। तो आप देख रहे हैं सबके अपने अपने। हम कहाँ सागर के हैं, सागर के पास 7 किलोमीटर है मेन पानी, एक देहात के हैं। देहात के हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं सबके अपने अपने द्वंद्व हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानी है। पर मैं ये मानूंगा बाबा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप आ रहे हो यहाँ पे, बच्चों को सिखा रहे हो और इसमें वो आनंद ले रहे हो। बच्चों को सिखाते हैं हम, साथ बात सब सिखाते हैं, अखाड़ों भी सिखाते हैं और ये बाजे भाड़े भी सिखाते हैं। ये जिंदा दिली आपको असल गांव के लोगों में मिलेगी। जैसे इन्होंने कहा कि ये देहात से हैं, ये जिंदा दिली देहात से मिलती है और यही भारत का तत्व है। भाई आपको बहुत सम्मान, बहुत नमस्कार है कि आप अपने इतना जीवन कष्ट होने के बाद भी आप वो जिंदा दिली के साथ बिल्कुल सीधे खड़े हैं। बिल्कुल बहुत बधाई आपको।
भैया नाम क्या है आपका? लखन लखन लोधी तो ये क्या बजा रहे हैं आप? मृदंग बजा रहा सर। एक बार जरा तेज से बजा के दिखाइए। वाह बहुत बढ़िया। ये बताइए इसमें ये जो आप ये वाद्य है, ये ढोलक, ये कुछ ढोलक नुमा लग रहा है, पर ये हमारे दर्शकों को बताइए ये ढोलक से अलग कैसे है? सर ढोलक में ये आटा नहीं लगता और मृदंग में आटा लगता है और ढोलक में ये सियाई नहीं होती है, तबला वाली सियाई होती है मृदंग में। मैं चाहूंगा एक बार ये स्याही दिखाइए जिसकी ये बात कर रहे हैं। किस चीज की स्याही है? पत्थर की सियाई है, पथरा की। किस पत्थर की? ये एक धाउर आता है, करिया वाला धाउर, उसको पीस के और किसी के दूध में ले बना के चिपकाई जाती है। तो इसीलिए इसका अच्छा, इसमें ज्यादा लगता है इसको बजाने में? जी नहीं लगता उतना, अपने गाने बजाने का सही गाने का तरीका हो तो कोई दिक्कत तो नहीं अभी पड़ती। कितना समय हो गया आपको बजाते हुए? मेरे को 10-12 साल हो गई। 10-12 साल जी। तो आनंद आ रहा है? जी। कहाँ बजा चुके हैं अभी? कहाँ जाते हैं आप? इंदौर में बजाया है इसी कार्यक्रम में, भोपाल में दूसरी बार बजाया, तीसरी बार यहाँ पर से आया। वाह बहुत बढ़िया। एक संदेश देना चाहें अगर आप? हम चाहते हैं बार बार, जैसे सचिन भैया हैं, बुंदेली बौछार कार्यक्रम का मैं मानता हूँ मेन मुख्य औचित्य ये है कि बार बार ऐसे कार्यक्रम प्रदेश में हो, राजधानी में हो, सबको एक भनक लगती रहे कि आज भी भारत और भारत का बुंदेलखंड की संस्कृति जिंदा है। जी जी। आजकल एक देखा जा रहा है कि लोग ना बहुत पाश्चात्य, अमेरिका, इंग्लैंड उस तरफ बहुत भागना चाह रहे हैं, सब मॉडर्न होना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों, जैसे आप तो ये बजा रहे हैं 10-15 साल से, आप अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि हो सकता था आप चाहते तो आप भी शहर में जाते, नौकरी करते, पैसा कमाते, आपने इसको चुना जिससे जी। पैसा भी कमाएं जी। और इसके साथ अपनी संस्कृति का देखभाल भी करें। क्या मुख्य कारण क्या है? सर इसका सही कारण ये कि हमारे पापा बजाते थे, वो हम भी बजाते हैं, इसमें इज्जत मान सम्मान मिलता है हमको, और बाहर ना जाके ये जब अपने इधर यहीं पे सब कुछ है तो बाहर क्यों जाए अपन? जब भारत में ही सब कुछ है, जब बुंदेलखंड में ही सब कुछ है, जब गांव में ही सब कुछ है, तो बाहर क्यों जाएं? बाबा नाम क्या है आपका? हरप्रसाद बंसल। आपकी मूछें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये बताइए क्या बजा रहे हैं आप? बड़ा अच्छा लग रहा है जो आपने ये पकड़ा है हाथ में। जो रमतूला है। रमतूला? हाँ। तो एक बार जरा तेज से बजा दीजिए, जरा एक बार उसकी गूंज सुना दीजिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए आपकी उम्र क्या है? हमारे 61 साल की। बताइए 61 साल में और मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत जोर लगाता होगा बजने में, क्योंकि ये पूरे आप अपने सांस से निकाल रहे हैं और फेफड़ों पे बहुत जोर पड़ता होगा। हाँ इसमें बहुत जोर लगाते बजाए। 61 साल में आप देखिए कितने जिंदा दिल लोग हैं कि अंतर से भी इतने जिंदा दिल हैं कि उनके फेफड़े भी उतनी ही तेज बोल रहे हैं जितना तेज, क्या बताया आपने ये? रमतूला जितना तेज बोल रहा है। तो एक बार आप सबसे निवेदन है, जरा एक बार अपनी एक प्रदर्शनी एक बार थोड़ी सी जरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, जिससे कि हम एक इसको एक क्रम में, एक सिलसिले में जोड़ सकें। आइए। तो ये है बुंदेली बौछार, ये है बुंदेली बौछार का आनंद, ये है बुंदेलखंड की संस्कृति। आप इससे अचूके ना रहें के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कल आइए हमारे साथ और इसका लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए बुंदेलखंड का। जय बुंदेलखंड।